हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई थ्योरी के साथ। तो थ्योरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के। सर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सर अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को सीखेंगे, ठीक है। एंड फिर हम करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे होते हैं, तो इनको भी फटाफट फटाफट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, शरारत नहीं करनी कि सर बीच में आ गए और वीडियो को देखने लग गए। शुरू से लेके एंड तक सारे लेक्चर्स को देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। बेटा अकाउंट सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के अगर आप अकाउंट्स की जॉब करते हो, अगर आप सीए का कोर्स करते हो, तो ये सारी नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी फिर किसी और सब्जेक्ट के ऊपर इतना ध्यान दो या ना दो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीछे की वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या आ जाएगा बच्चों, लिंक आ जाएगा। उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो पीछे के लेक्चर्स भी देख लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी अंदर लिंक्स है पुराने लेक्चर्स के, ठीक है। हाँ जी सर, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम समझ गए। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं किसके साथ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। सर क्या होते हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों बेसिक एजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो बेटा जो हम अकाउंट्स जो हम बनाते हैं ना, वो किसी एजम्पशंस के ऊपर बनाते हैं। अब जैसे मान लो हमने सोचा कि हम अपनी कार खरीद रहे हैं और कार के ऊपर लगाएंगे डिप्रीसिएशन, और हमने एक एजम्पशन ली कि हमारी गाड़ी कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी। तो ये तो एक एजम्पशन थी ना। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको गाड़ी 10 साल चलानी है, 5 साल चलानी है, तो हम डिप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे। मान लो आपने बोला कि सर हमारी 10 लाख की कार है और हम उसको 10 ईयर्स तक यूज़ करने वाले हैं, तो बेटा डिप्रीसिएशन हर साल कितना लगेगा, 1 लाख का लगेगा। अगर आपने एजम्पशन ली कि सर हमारी तो गाड़ी सिर्फ 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो ना बहुत हाईवे वगैरह पर रनिंग बहुत होती है गाड़ी की, तो आपने बोला 10 लाख की कार है, 5 ईयर्स के अंदर हमें जीरो करना है, तो हर साल कितने का डिप्रीसिएशन जाएगा बच्चों, 2 लाख का डिप्रीसिएशन जाएगा। तो अकाउंट्स में क्या लगती है सर, एजम्पशंस लगती है। they are generally accepted accounting rules, ठीक है, based on which transactions are recorded। तो अगर मैं बोलता हूँ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है जिस बेसिस के ऊपर, मतलब गैप्स को फॉलो करके आप लोग क्या करते हो, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो बेटा अकाउंट्स किससे बनता है सर, बेसिक एजम्पशन से बनता है। सर इनको क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको हम यूज करके अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गए आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। फिर प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात करते हैं हम अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स। बेटा आपने जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करा, जब आपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करा, ठीक है, फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उससे जो आउटकम निकल के आया, जो रिजल्ट जो निकल के आया, मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन्स बनाई, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई, ठीक है, कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करते हैं तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट दूसरा होता था। पहले हम बैलेंस शीट बनाते थे स्केड्यूल 6 के हिसाब से, अब कंपनीज बैलेंस शीट बनाती है स्केड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है। पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ज़्यादा चलती थी, अब वर्टिकल बैलेंस शीट ज़्यादा चलती है। तो बेटा अगर हम बोलते थे इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, इंप्रूवमेंट्स आती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग समझे कि सर ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। अब फिर आगे चलते हैं सर, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, FAA, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। और बेटा ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्या है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है इसको। सर क्या होता है, देखो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है। कितनी, 3 सर, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। पहली एजम्पशन का नाम क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब आप एकदम छोटे से बच्चे थे ना, क्लास 11th के अंदर जब आपने ये चीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। और बेटा एक होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक तीसरा होता है एक्रूअल एजम्पशन। तो सर ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, ये क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, सर कंपनी चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है, फोर्सिएबल पीरियड तक, फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब अनंत काल तक कंपनी चलती जाएगी। कंपनी खुद से बंद नहीं हो सकती। अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो आपको लीगली उसको बंद करना पड़ेगा। देखो कंपनी भी एक पर्सन है। कैसी पर्सन होती है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनी कैसे स्टार्ट होती है सर, लीगल फॉर प्रोसीजर्स के साथ आप एक कंपनी को स्टार्ट करते हो। तो कंपनी को बंद भी कैसे करोगे, लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू। ऐसे नहीं है कि कंपनी में शटर डाउन कर दिया, ताला लगा दिया, कंपनी बंद हो गई, या फिर कंपनी का मालिक मर गया तो हमने उसके अंदर बिजनेस में कोई काम नहीं करा तो कंपनी भी खत्म हो जाएगी। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एजम्पशन, इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन
सिग्निफिकेंटली। तो बेटा इतना तो कम से कम आपको लर्न करना है कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब टिल इन्फिनिटी चलता जाएगा। अगर बिजनेसमैन की इंटेंशन नहीं है उसको बंद करने की या बिजनेस को छोटा करने की, स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन। मान लो बिजनेस में 10-12 ब्रांचेस थी, उसने बोला चलो 6 ब्रांचेस ओपन कर, मतलब 6 ब्रांचेस बंद कर देते हैं और 6 ब्रांचेस चलती रहेगी। इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, मतलब जब तक अगर मालिक नहीं चाहेगा बिजनेस को बंद करना या बिजनेस को छोटा करना, जब तक बिजनेस खुद बंद नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज दैट इट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर, मतलब बिजनेस इमीडिएट फ्यूचर मतलब कुछ सालों के अंदर बंद नहीं होने वाला, अनलेस देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। अब अगर हमें दिख रहा है कि एक बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा, तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये कुछ बिजनेस जो है ना कुछ 6-7 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा, बिकॉज दुकानदार को क्या नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, सेल्स नहीं हो रही और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो कंपनी किससे पैदा हुई है, लीगल प्रोसीजर से, तो बिजनेस बंद भी कैसे होएगा, लीगल प्रोसीजर से। ओनर मर जाए, सोल प्रोप्राइटर मर जाए, फिर भी बिजनेस अपना बंद नहीं होता, उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आया वीडियो समझ में, आ रही है ना वीडियो समझ में, अच्छा लग रहा है नोट से पढ़ना, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। इतना अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। मैंने सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखी है, लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं आपको लेक्चर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक तो बनता है सर, एक अच्छा सा कमेंट भी बनता है कि यस सर हमें समझ में आता है, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बनता है। ठीक है, बात करते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड। आपने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को जो फॉलो कर लिया, जैसे मान लो आपने क्लास 11th में सीखा था डिप्रीसिएशन, तो बेटा डिप्रीसिएशन के 2 मेथड होते थे, एक होता था SLM मेथड और एक होता था WDV मेथड। उस प्रिंसिपल को जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया या जैसे ही आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि एक साल आप SLM फॉलो कर रहे हो, दूसरे साल आप WDV मेथड फॉलो कर रहे हो, तीसरे साल फिर SLM फॉलो कर रहे हो, नहीं। एक बार जो आपने प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसको आपको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब सालों साल अगर आपने बोला SLM का डिप्रीसिएशन लगाएंगे, तो हर साल किसका डिप्रीसिएशन लगाना है, SLM का। आपने बोला WDV का डिप्रीसिएशन सेलेक्ट करा आपने, तो हर साल किसका मेथड लगाना है, WDV से डिप्रीसिएशन चार्ज करना है अपनी फिक्स्ड एसेट्स पर। अब सर ये SLM क्या होता है, WDV क्या होता है, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, लेकिन डिप्रीसिएशन जब हम चैप्टर करेंगे, आपका है डिप्रीसिएशन वाला चैप्टर, उसके अंदर दोबारा से मैं आपको सिखा दूंगा कि SLM क्या होता है और WDV क्या होता है। फिर बात करते हैं बेटा आपकी अक्रूवल एजम्पशन। अक्रूवल एजम्पशन क्या होती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अक्रूवल एजम्पशन। A transaction is recorded in books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। अभी एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। तो क्या बोलना चाहता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन्स में एंटर कर जाते हो, आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। सेटलमेंट क्या होता है, पैसों का लेन देन, मैंने सामान भेज दिया, आपने मेरे को पैसे दे दिए। तो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुई, ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुई है, एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। मैं आपकी दुकान पर आया, मैंने बोला कि यार मेरे को जो है ना कुछ फ़ैन खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं, फ़ैन, बेटा पंखे खरीदने थे, और आपकी पंखे की दुकान थी, बिजली की दुकान थी। मैं आपके पास आया, मैंने कहा मेरे को पंखे खरीदने हैं। आपने बोला सर कितने, मैंने कहा बेटा 100 फैंस मेरे को परचेज करने हैं। बेटा 100 फैंस मेरे को आपसे परचेज करना, और हर एक फ़ैन पे आपको कितने का फ़ायदा होता है, 500 का। तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने आपके साथ एक इवेंट करा, मैंने जैसे ही आपको बोला कि भाई मेरे को पंखे परचेज करने हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं 5-7 दिन के बाद आऊँगा, फिर मैं उठा के लेकर जाऊँगा, अभी आप थोड़ा सा एडवांस रख लो। तो आप पता है क्या करोगे, आप ट्रांजेक्शन को पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लोगे एज इफ कि आपके सारे के सारे पंखे बिक गए। अभी नहीं बिके, अभी मैं 7 दिन के बाद आऊँगा, फिर पंखे लेकर जाऊँगा, लेकिन आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे उसी दिन जिस दिन मैं दुकान पर आया था और थोड़ा सा एडवांस देकर गया था। आप एडवांस नहीं, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही क्या कर लोगे, बुक कर लोगे। थस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। देखो रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड कर लोगे व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज व्हेन द सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर्ड। इट इज इमटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। देखो पैसे आपको मिले या नहीं मिले, अभी मैं आपको पूरे पैसे नहीं देकर गया, मैं कुछ एडवांस मनी आपको देकर गया, लेकिन आप पूरा का पूरा क्या कर लेते हो, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, पूरी एंट्री को क्या कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, तो घर जब आप जाओगे आप क्या बोलोगे कि मेरी शॉप से 100 फैंस की सेलिंग हो गई। ओके, इसको क्या बोलते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मतलब वी आर रिकॉर्डिंग अकाउंट्स विद द इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन, इट इज इमटेरियल, फर्क ही नहीं पड़ता पैसा अभी मिला या नहीं मिला। ठीक है, ओके सर, ओके चलो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है अपना फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस था। 3 एजम्पशंस है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और अक्रूवल एजम्पशन। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है। नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में सर आप हमें क्या करवाओगे बेटा? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको करवाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो भी 13-14 प्रिंसिपल्स है वो सारा का सारा मैं आपको प्रिंसिपल्स क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय।